बाला नाम का एक गांव था। वहाँ सेठ बंसीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उस पूरे गांव में जरूरत के सारे सामान उसी की दुकान में भरे रहते थे। सेठ बंसीराम बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसकी दुकान में कोई भी काम करने आता उससे वो पूरा काम करवाता और समय पे पैसे भी नहीं देता था, उसे अपने दुकान से भगा देता था। इसीलिए उसके दुकान में कोई भी काम करने नहीं आता था। राकेश नाम का एक गरीब किसान जो इसके बारे में नहीं जानता था, उसके पास नौकरी मांगने के लिए उसके पास आता है। सेठ जी, कृपया करके मुझे कोई काम दीजिए। मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। तुम तो इस गांव में कोई नए लगते हो। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं ऐसे कैसे किसी अनजान को नौकरी दे सकता हूँ? सेठ जी, मेरा नाम राकेश है। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। हाल में ही वहाँ सूखा पड़ गया, इसलिए मैं काम की तलाश में आया हूँ। मैं अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करूँगा? कृपया करके मुझे कोई काम दीजिए। सेठ समझ गया कि राकेश बहुत भोला है और उसे काम की बहुत जरूरत है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे घर और अपने दुकान दोनों जगहों के काम करवाने के बारे में सोचा। ठीक है, मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन मेरी दुकान में काम करना है तो मेरी सारी शर्तें तुम्हें माननी होगी। हाँ सेठ जी, मैं आपकी दुकान में जरूर काम करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 100 रुपया महीना दूंगा, यानी कि 1200 प्रति वर्ष। मैं तुम्हें तभी पैसे दूंगा जब तक तुम 1 साल तक यहाँ काम नहीं करते। यदि तुम बीच में छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं तो मैं तुम्हें उससे 2 गुनी ज्यादा रकम दूंगा और थाली भरकर खाना भी दूंगा। मुझे लगता है इतना ठीक है। जरूर सेठ जी, अगर आप कहते थाली भरकर खाना 2 बार देंगे तो मैं जरूर यहाँ काम के लिए रहूंगा। सेठ बंसीराम के बारे में बिना कुछ जाने ही राकेश ने वहाँ काम करने का फैसला कर लिया। अगले दिन सेठ बंसीराम के घर जाकर उसकी पत्नी की काम में मदद की और दुकान की सफाई की। कुछ देर दुकान पर रहने के बाद वो बाजार चला गया किराने का सामान खरीदने के लिए। इतना सारा काम करने के बाद वो बहुत थक गया था और दुकान पर वो सेठ का इंतजार कर रहा था। इतने में सेठ वहाँ जैसे ही आता है, राकेश उनसे अनुमति लेकर सेठ के घर खाने को चला जाता है। इतने में सेठ की पत्नी वहाँ आती है और उसके आगे केले का पत्ता रखती है, उसमें उबला हुआ चावल रखती है और कुछ अचार। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अरे, उन्होंने तो कहा था थाली भरकर खाना दूंगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा अचार ही है। अब क्या पूछूं, खा ही लेता हूँ। उसे जितना चावल दिया गया था उतना खाकर वहाँ से निकल जाता है और वापस अपनी दुकान लौट आता है। कुछ और दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो आधी पेट खाकर वापस आ जाता था। इस बारे में वो सेठ जी से बातें करता है। सेठ जी, मालकिन मेरी थाली में थोड़ी सी अचार और चावल डालती है। इतने से मेरा पेट नहीं भरता। उन्हें कहिए थोड़ा और मुझे दे। क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि थाली भर के खाना दूंगा, और मालकिन भी तुम्हें थाली भर के दे रही है। अब तुम्हें काम करना है तो करो, वरना यहाँ से जाओ। 1 रुपया भी तुम्हें मैं नहीं दूंगा। कृपया ऐसा ना कहें। वो जो कुछ भी देंगी मैं खा लूंगा। अब से मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है। राकेश काम पे तो रह गया, लेकिन उसने सोच लिया कि सेठ को सबक सिखा कर ही यहाँ से जाएगा। राकेश, मुझे अपने सास ससुर के घर जाना था, लेकिन मैं नहीं जा सकता आज। ये लो किराने का सामान, और उन्हें दे देना और कहना मैं कल आऊंगा। राकेश सामान लेके सेठ बंसीराम के सास ससुर को दे देता है और उसकी सास उससे सवाल करती है, दामाद जी क्यों नहीं आए? तुम क्यों आए सामान देने के लिए? सेठ बंसीराम की सास जैसे ही सवाल पूछती है, राकेश के दिमाग में एक सुझाव आया। उसके बाद वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेठ जी डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा वो कल आ जाएंगे। हे भगवान, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ दामाद जी को? कल जब वो आएंगे तो उन्हें घी से बना लड्डू खिलाऊंगी। अरे नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, डॉक्टर ने कहा है उन्हें कि उन्हें सादा खाना खाना होगा। उन्हें उबले हुए चावल और पुराने अचार के अलावा कुछ नहीं देना होगा। इतना कहकर राकेश वहाँ से निकल जाता है। जब वो दुकान पर आता है तो बंसीराम अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और वो अपना ससुराल पहुँच जाता है। उसकी सास उसे देखकर तुरंत ही उसे कहती है, दामाद जी चलिए खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। बंसीराम के हाल चाल के बारे में सभी पूछ रहे थे और उसे आश्वासन दे रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया
और जब वो खाने के लिए बैठा तो उसने अपने थाली में देखा कि तरह तरह के पकवान के अलावा सिर्फ उबला हुआ चावल और थोड़ा सा अचार है। वो ये देखकर चौंक गया। वो शर्म से कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खाने लगा और खाना खाकर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद वो दुकान पर जा पहुँचा। क्या हुआ सेठ जी, आप गुस्से में हैं? कोई बात है क्या? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले घर जाओ और मालकिन से कहना पानी गर्म करके रखे और मेरे लिए खाना बना के रखे, मुझे भूख लगी है। ठीक है मालिक, मैं अभी चलता हूँ, मालकिन से कहूंगा सब कुछ तैयार कर ले। राकेश ये जानकर खुश हुआ कि जो मेरे साथ हुआ वही सेठ के साथ हुआ। ये जानकर वो बहुत खुश था, लेकिन अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ। उसे सेठ के घर जाने के लिए कहा जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद सेठ जी की पत्नी से वो कहता है, मालकिन मालकिन क्या बताऊं, सेठ जी के सर पे तो भूत सवार है। आप उसे झाड़ू से मारना, उसके ऊपर भूत का साया मंडरा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया उन्हें? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ हाँ मालकिन, जब से वो आपकी माँ के घर से लौटे हैं तब से लगता है रास्ते में उन्हें किसी भूत ने जकड़ लिया है। अब मैं जैसा आपसे कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। सेठ की पत्नी झाड़ू लेकर उसका इंतजार करने लगती है। राकेश रास्ते में सेठ जी से मिला और उससे दुखी होते हुए कहा, मालिक मालिक रुकिए। क्या हुआ राकेश, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? पता नहीं मालिक, मालकिन को क्या हुआ है, उन पे भूत सवार है। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। अरे मैं क्या करूंगा राकेश, मुझे भूतों से बहुत डर लग रहा है, तुम बताओ। अरे चिंता मत कीजिए, जिनके ऊपर भूत सवार होता है उन्हें झाड़ू से मारिए, भूत तुरंत भाग जाता है। राकेश के इतना कहते हुए वो झाड़ू लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी के हाथ में भी उसने झाड़ू देखा। दोनों तुरंत एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, पूरे गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए और उनमें से एक मुखिया भी था जो कि उन्हें आकर तुरंत रोकता है। राकेश जो दूर खड़ा था तुरंत उनके पास आकर कहता है, मालिक मैं ही इनकी लड़ाई का कारण हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं काम की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे जानवरों की तरह मेहनत करवाया पूरी तरह से, लेकिन मुझे अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया। इन्हें मैं एहसास दिलाना चाहता था। राकेश की बातें सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों को शर्मिंदगी महसूस हुई और मुखिया जी ने भी उन्हें बहुत डांट लगाई। गांव के लोगों ने राकेश की बहुत प्रशंसा की और उन्हें सेठ जी ने पूरी रकम दी और वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है और अपने गांव जाकर वहां कुछ जमीन खरीदता है और अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न रहने लगता है।